नमस्कार। कथाओं के झुरमुट में आप सभी का स्वागत है। जो मैं एक कहानी लेकर चल रही हूँ, सत्य की कसौटी। उसका आज मेरे ख्याल से तीसरा भाग है ये। हाँ, तीसरा भाग है। तो उसमें बता रही हूँ जिसके जो नायक नायिका हैं वो विपुल और मधु हैं। जिनके दो बच्चे हैं, विलय और मालती। तो किस प्रकार से उनका परिचय हुआ, दोनों विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के, इसलिए दोनों के माता पिता उनके विवाह में, उनके इस दाम्पत्य जीवन में किसी का कोई सहयोग नहीं है। तो उसके आगे बता रही हूँ कि किस प्रकार से सिर्फ उस अपने से 7 साल बड़ी बहन से उसकी बात होती थी, जो कि हैदराबाद में वो है, कार्यरत है, मतलब अपने परिवार के साथ रहती है। अगले महीने परीक्षा के बाद मैं दीदी के पास ही पहले जाऊंगा और फिर अपने ईजा पापा के पास भीमताल। ये भीमताल का रहने वाला है लड़का विपुल। माँ को ईजा कहता है और बाबू को पिता, पापा। भीमताल में मेरे पिता ने सेवा निवृत्ति के बाद अपना ठौर ठिकाना बना लिया था, परंतु मेरे माँ पापा के इस निर्णय को सदा गलत ठहराने में लगी रहती थी कि मैं एक विजातीय कन्या से विवाह करने जा रहा हूँ। और तो सब ठीक था, पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वृद्ध होते लोगों का ठिकाना भीमताल। समझ नहीं आता कि पापा को यह बात क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो इतनी अच्छी थी नहीं वहाँ। पूरा अपना संचित धन वहीं बसने में लगा दिया। हाँ, दीदी और मुझे शिक्षा देने में, उनके विवाह में और दीदी के विवाह में कोई कमी नहीं की। दीदी और मैं कक्षा 8 से 12वीं तक नैनीताल के सबसे उत्तम माने जाने वाले विद्यालयों में पढ़े हैं। ईजा ने कुछ मामलों में पापा की नहीं मानी और पापा सदा ही मेरी माँ के कहे अनुसार नहीं चले। बचपन से हमने माता पिता को लड़ते झगड़ते ही देखा। माँ हर सोमवार का व्रत, जो मुख्यतः पति परमेश्वर के लिए माना जाता है, सदा करती आई हैं। हालांकि उनका पिताजी से बहुत झगड़ा होता था। समझ नहीं आता कि दोनों अब तक साथ कैसे रहते आए हैं। खैर, मेरी ईजा पापा जिस बात पर कभी नहीं लड़े वह था मेरा और मधु का रिश्ता। दोनों ने मधु और मेरे रिश्ते को सिरे से नकार दिया और शामिल भी न हुए। मैंने अपनी ओर से मधु से विवाह पूरे 2 साल तक उसे समझने के बाद किया। 2 साल तक हमारी दोस्ती चली और इसकी सूचना अपने माता पिता को यह कहकर दी कि हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह मैंने उनके लेना चाहती थी अनुमति, पर उन्हें मनाने का भी प्रयास किया, रोया गिड़गिड़ाया भी, पर वह न माने। मैंने अपनी दीदी से भी मदद मांगी, परंतु वह उस समय 3 वर्ष के लिए वर्क वीजा लेकर वीजा जी के साथ वॉशिंगटन अमेरिका में थी। मेरे अपने कोई मेरे साथ न थे। इधर मधु भी अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी केवल एक बहन और पिताजी थे। उसका एक भाई और माँ कश्मीर में मारे गए थे। पिताजी पंजाब में उसकी बड़ी बहन के साथ रहते थे। मधु पंजाब के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जब नौकरी लगते ही उसने मेरे साथ विवाह की बात अपने बहन को बताई तो वो बहुत नाराज हुई। उसकी नाराजगी का कारण पिता की मानसिक स्थिति थी, जो कश्मीर के हादसे के बाद से खराब चल रही थी और अब वह मधु के निर्णय से और खराब हो सकती थी। हम दोनों ने कुछ महीने और प्रतीक्षा की और इस बीच दोनों ने अपने आने वाले जीवन के कुछ नियम तय किए और हमने विवाह करने का पक्का निश्चय कर लिया। अब हम हर विरोध के बावजूद विवाह करेंगे। घर के सारे काम मिलकर करेंगे। किसी के भी विरोध को अपने बीच नहीं आने देंगे। अपने माता पिता को समझाएंगे, पर विवाह का विचार नहीं बदलेंगे। विवाह के बाद भी अपने परिवार के साथ लाने का प्रयास करते रहेंगे। उनकी ज़रूरतों पर मदद का हाथ बढ़ाएंगे। लड़की होगी तो उसका नाम और देखभाल विपुल करेगा और लड़के का नाम पालन पोषण मधु का दायित्व होगा। ऐसे हमने अपने संविधान बनाए। दोनों एक दूसरे की रुचियों का सम्मान करेंगे और कोई भी कभी भी एक दूसरे से बोलचाल बंद नहीं करेगा। सारे विवादित विषय बात करके सुलझाए जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर जाकर अपनों से फिर से बात करने गए, पर बात न बनने पर दोनों ने
मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर विवाह आवेदन पत्र प्रेषित कर दिया। इसके ठीक 1 माह उपरांत विपुल और मधु पति पत्नी बनकर एक साथ एक 2 कमरों के किराए के फ्लैट में रहने आ गए। उनके साथ उनके कुछ एक मित्र और परिवारजन भी थे, परंतु कहीं कुछ दरक भी रहा था दोनों के अंदर। हल्की उदासी और फीकापन सा भी अनुभव हो रहा था। खैर, किसी के भी जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय अपना घर बसाना होता है। कुछ दिन के सैर सपाटे और छुट्टियों के समाप्त होने से पहले ही दोनों अपने आशियाने वापस आ गए और 2 दिन बाद ही दोनों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाना। दोनों कार्यशील थे। दोनों ने विवाह पूर्व बनाए नियम याद कर लिए थे, पर अब देखना था कि आत्मसात किए हैं कि नहीं। आगे क्या होता है कल बताऊंगी। नमस्कार।